तो अब हमने नेक्स्ट देखना है कि हम अपनी कैल्क फाइल को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंटिंग अ स्प्रेडशीट। तो अगर अपनी फाइल को प्रिंट कराना है अपनी कैल्क फाइल को, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में से पेज प्रीव्यू को सिलेक्ट करके आप ये आइडिया ले सकते हैं कि प्रिंट होने पर आपका पेज कैसा दिखेगा। तो प्रिंट करने से पहले हमेशा प्रीव्यू देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेज कैसे दिखेगा। ठीक है, तो आप फाइल पेज प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू देख सकते हैं या आपके स्टैंडर्ड बार में भी आपका प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ये आपका किसका है, प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं कि हम अपनी फाइल को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो पहला उसका प्रीव्यू देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट ऐसे दिखेगा। तो प्रीव्यू देखने के लिए आप फाइल पेज प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं या स्टैंडर्ड बार में आपका पेज प्रीव्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करोगे आप फाइल प्रिंट कर सकते हो, आप कंट्रोल पी कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड बार से प्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप ये तीनों करोगे आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होंगे कि भाई आपने कौन से प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कराना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करानी है, ठीक है, कौन से सेल को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी, तो इसमें आप ये सारी चीजें सिलेक्ट करके प्रिंट बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप क्विकली प्रिंट कराना चाहते हो कि विदाउट दिस डायलॉग बॉक्स टू अपीयर, तो आप स्टैंडर्ड बार से प्रिंट बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रिंट का। तो इसका अब हम प्रिंट करके दिखा तो नहीं सकते, बट जस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पर। तो सपोज आपने ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो पहले तो हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, उसमें कोई ये रीड ओनली मोड में हमने करा हुआ, वैसे तो इसका भी प्रिंट हम निकाल सकते हैं, बट मैं आपको ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करके हम उसमें कुछ डेटा टाइप कर देते हैं। सपोज मैंने खाली क्लास और एक बच्चे का रिकॉर्ड हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये डेटा मैंने इसको प्रिंट कराना, ये आप और डाल दीजिए, कुछ भी रैंडम में डेटा डाल देनी, हमने ये डालना। मैं इसका प्रिंट निकालना चाहती हूँ, तो प्रिंट निकालने से पहले हम हमेशा क्या देखेंगे, उसका प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रीव्यू आप किसके थ्रू देख सकते हो, फाइल, आपके पास यहाँ ऑप्शन है पेज प्रीव्यू का। ठीक है, या आपके पास ये स्टैंडर्ड बार पे भी ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने क्या किया, फाइल पेज प्रीव्यू, तो आपका पेज प्रीव्यू वाला आपको ये दिखा देगा कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। तो ये आपका आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये आपका ऐसा डिस्प्ले होगा। बट आप यहाँ देख रहे हैं आपकी जो ग्रिड लाइंस है कॉलम रोज वाली, वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है नहीं भी मुझे वो चाहिए थी, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेज में जा सकते हैं। अब फॉर्मेट पेज में आपके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये प्रिंटिंग के अलग 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 ऑप्शन है कि आप प्रिंटिंग कैसे कराना चाहते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम देन राइट, मतलब पहले ऐसे प्रिंट होगा, फिर दूसरे पेज में फिर ऐसे जाएगा। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है कि भाई पहले ऐसे प्रिंट होगा फिर ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास क्या है, ग्रिड का ऑप्शन है। तो आप ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो ग्रिड लाइंस हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सपोज मैंने इस पे, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब ऑप्शन है, बॉर्डर लगाने का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो मैंने इसके अलावा तो कुछ नहीं करना, तो मैंने सिंपल क्या करना था, यहाँ पर मैंने ग्रिड लगानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रिड लगानी थी तो मैंने लगा दी। तो अब हम ओके कर देते हैं, तो आप देखोगे आपकी ग्रिड लाइंस अपीयर होगी हैं। तो बेसिकली जब भी हम एक्सेल करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि भाई उनकी ये ग्रिड लाइंस नहीं आती हैं, तो ग्रिड लाइंस आप फॉर्मेट पेज में जाके सेट कर सकते हो। तो अब आपको पता लग गया कि भाई मेरा पेज ऐसे दिखेगा, उसके बाद आप इसको प्रीव्यू को बंद कर दीजिए, क्लोज प्रीव्यू कर दीजिए।
ठीक है, तो क्लोज प्रीव्यू करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसको जाके प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल पी दबा सकते हैं, स्टैंडर्ड बार से प्रिंट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर फाइल प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करोगे आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे ये आपको पूछेगा कि भाई आपने कौन से प्रिंटर के, सपोज आपके कंप्यूटर के साथ 3-4 प्रिंटर हैं अटैच्ड हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा कि भाई कौन से प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कराना है, ठीक है। और यहाँ आपको पूछेगा कि आप कितनी कॉपीज इसकी प्रिंट कराना चाहते हो। अगर आपने 1 कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी निकालनी है, 3 कॉपी निकालनी है, तो यहाँ पास आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, सिलेक्टेड शीट, ठीक है। तो आप सिलेक्टेड सेल्स भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड सेल में क्या है, अगर आप चाहते हैं कि खाली आपका जितना आपका डेटा है खाली वही डिस्प्ले होए, तो आप सिलेक्टेड सेल पहले ही वो रेंज को सिलेक्ट कर लो, उतना ही डेटा। सपोज आपकी बहुत बड़ी एक्सेल है, आप सारी चीज़ें नहीं प्रिंट कराना चाहते, तो आप सेल्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर सिलेक्टेड सेल पर क्लिक कर दो और आप डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। जब आपकी ये सेटिंग होगी सारी, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको मैंने वहाँ पर भी फॉर्मेट पेज में दिखाए थे कि भाई पेज लेआउट, मतलब आपकी पेजेस पर शीट कितने आएंगे, ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट देन डाउन बताया था कि भाई पहले लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके जाएगा। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास और एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो पेज है वो आपने लैंडस्केप मोड में प्रिंट कराना है या ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे लंबा आ रहा है। अगर आप इसे लैंडस्केप कर देंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग के दौरान ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि आपने ओरिएंटेशन क्या सेलेक्ट करनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे होता है और लैंडस्केप का मतलब ऐसे, ठीक। तो आपकी मर्जी है, ये सब सेटिंग करके फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंटिंग के बारे में। नेक्स्ट आपके पास है कि आप अपनी जो स्प्रेडशीट है उसे बहुत सारे फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपको पता है कि आपकी जो स्प्रेडशीट की फाइल है वो डॉट ओडीएस के एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। आप अपनी इस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको करना क्या है कि भाई जब आप अपनी फाइल को सेव कर रहे होते हैं, इफ़ यू वांट टू सेव द फाइल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल फॉर्मेट, तो आपने क्या करना है, सेव एज ऑप्शन को क्लिक करना है। सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो सेव एज टाइप में से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2000 XP पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपने ये बता देना कौन सी ड्राइव और फोल्डर में आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नेम टाइप करिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप अपनी जो कैल्क वाली फाइल है उसको एक्सेल के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में बेसिकली हम डॉक्यूमेंट को क्यों सेव करते हैं कि अगर हम जब चाहते हैं कि भाई दूसरा बंदा हमारे डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, तो ये आपको पता होगा कि पीडीएफ फाइल्स एडिटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव करते समय अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी रिसिपिएंट इसे मॉडिफाई कर सके, तो सबसे सेफ तरीका क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर दीजिए और इसे शेयर कर लीजिए। तो जब आप पीडीएफ फाइल में इसे फॉर्मेट में शेयर करते हैं तो कोई भी दूसरा रिसिपिएंट इसे इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि स्टैंडर्ड बार में आपका ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, दिस विल एक्सपोर्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिफॉल्ट पीडीएफ सेटिंग। एक्सपोर्ट डायलॉग का बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, तो आपने बता देना कौन सी ड्राइव और फोल्डर में आपने अपनी फाइल को सेव करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इसका अब हम एक बारी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये मेरी फाइल थी, तो पहले मैं इसे पहले हम कैल्क में कैल्क की फाइल है तो मैं इसे एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करना चाहती हूँ। तो तरीका सिंपल है, फाइल सेव एज बटन पे आपने क्लिक कर दी। यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कौन से फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, नाम दे दिया और यहाँ सेव एज
टाइप में आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया, सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आप जो फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया इसमें सेव करना चाहते हो या ओडीएफ में। मैंने इसमें एक्सेल में ही सेव करना है, तो आपने इस पे क्लिक कर दिया। तो जब आप स्क्रीन में जाके देखोगे, मैं इसे बंद कर रही हूँ। तो अगर आप स्क्रीन में जाके देखोगे तो ये जो फाइल के करके मैंने बनाई थी, इसका एक्सटेंशन ये देख लीजिए, ये आपकी नॉर्मल एक्सेल फाइल बनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल वाले फॉर्मेट के बारे में तो आपको पता चल गया, तो इसमें रैंडमली मैं कुछ भी लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। ये मैं डेस्कटॉप में गई, इसमें मैंने क्लास करके इसका नाम ऐसे सेव कर दिया, क्लिक कर दिया सेव पे। अब मैंने क्या करना है, ये जो फाइल बनी है इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना चाहती हूँ। तो यहाँ आपके बार में क्या है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए जब मैंने इस पे क्लिक करा तो इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या आ जा रहा है कि डॉट पीडीएफ। तो इसमें अगर आपने नेम सेम रखना है या चेंज करना आपकी मर्जी है, करके आपने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये अब किस में कौन से फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, पीडीएफ में। पीडीएफ का क्या मतलब होता है कि नो वन विल बी एबल टू मेक चेंजेस इन दिस फाइल। तो अब हम जाके देख लेते हैं कि ये पीडीएफ में सेव हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब ये देखिए, ये मेरी पीडीएफ में है, तो अगर मैं इसको अब ओपन करती हूँ, ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक करा, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओपन विथ, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट। तो आप देख रहे हैं कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट था वो किस में हो गया, पीडीएफ में ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका कि कैसे आप अपनी फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका जो आईसीटी वाला पोर्शन था एम्प्लॉयबिलिटी बुक का, वो कंप्लीट